भाई आए हैं। मैं इनका मेरे यहाँ पहुंचने पर इनका सबका धन्यवाद करता हूं, सम्मानित करता हूं, इनको मान सम्मान करता हूं। दूसरा भाई, मैं सभी भारतवासियों से मेरे तरफ से नमस्कार करता हूं और सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई सबसे पहले इस बात पर प्रेस वार्ता बुलाई है हमने। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। उन्होंने बताया भाई 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक तो होता है रेस का घोड़ा, एक होता है बराती घोड़ा, एक होता है लंगड़ा घोड़ा। 3 प्रकार के हो गए और 3 प्रकार और होती है इनमें। एक घोड़ा होता है रेस का, जो पहलवान होता है, कुश्ती करता है, एक घोड़ा वो भी होता है। दूसरा घोड़ा होता है जो सामाजिक काम करता है। तीसरा घोड़ा होता है जो राजनीति करता है। चाहे राजनीति कौन सा घोड़ा हो, उन घोड़ा में लगड़ा होता है, 10-15 साल चलता घोड़ा। उसके बाद भाई उसको चाहे बूढ़ा कह लो, चाहे लगड़ा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, उसके बाद जो पहले काम करे था वो काम नहीं कर सकता। तो हमारा यहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री जी ने बोला है, बोला भाई जब कांग्रेस पार्टी की तजूरी भरे थे, जब तो वो लगड़े घोड़े नहीं दिखे। देखो राहुल गांधी ने बात तो कही मध्य प्रदेश में, और हमारे मुख्यमंत्री ने कई बार हरियाणा के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी हरियाणा में वो बातें नहीं कही। अगर कोई लंगड़ा घोड़ा है और उसने सीएम का जाके बताई है, तो सीएम बताओ किसको पता है लंगड़ा घोड़ा? हमने हरियाणा वाले लोगों को तो बेला को नहीं, लंगड़ा घोड़ा कौन सा, रेस का घोड़ा कौन सा है? देखो हम तो ये कहा, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते हुए सही रेस के घोड़े हैं। हमारा एक जिस तरह यहां हमारा विधायक है एमपी साहब, उन्होंने किसी तरह से ये सारा काम खो दिया। एक अपना अपन में बोलता है मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूं, मैं उसका व्यापार मंडल का प्रधान जरूर है, फिर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के मतलब है। अरे हमने उसका न्यू नहीं दे रहा, उसका किस चीज का व्यापार है? व्यापार मंडल का प्रधान है, अब तक हमने न्यू नहीं दे रहा किस चीज का व्यापार है। हाँ, एक चीज का व्यापार होगा और रिश्ते करवाने का, और रिश्ते भी बड़े व्यापारी करवा सकता है। क्यों कमीशन मोटा ले? छोटा भाई हमारा बड़े किसान ने रिश्ते करवा दो, सारा शादी में 1 लाख में रिश्ता कर दिया तो उसका कमीशन कर दिया, उसमें मोटा कमीशन हो। हर किसान के और मजदूर और बैकबोन का बस का नहीं है, तो उसका तो यूं है व्यापार मंडल। और हमने बेरा को दी किस चीज का व्यापार करे हो। अरे व्यापार मंडल का प्रधान एक के है बजरंग दास गर्ग, जो कबाड़ी की दुकान दिया तो मार्केट में आ रहे। तो भाई आगे हमारा ये है, जिस तरह हमें हमारा मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, देखो जी हम पूरा हरियाणा आपसे माफी मांगता है। हमारा जो आयुष्मान कार्ड था 5 लाख का, गरीब लोगों का इलाज होता था, वो कार्ड दिया और लागू कर दो, हम सारा हरियाणा माफी मांग लेंगे। और जो 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का दवा लागू कर दो, हम माफी मांग लेंगे। एक बार किसानों की आइयो डबल करने की कहा था, वो डबल कर दो किसानों की आइयो, हम माफी मांग लेंगे। हम जो गरीब आदमियों से, कभी तो यार ये सरकार जाटा के खिलाफ हो जाती है, कभी यार किसानों के खिलाफ हो जाती है, कभी इसे अम्बेडकर के खिलाफ हो जाती है। तो न्यू बताओ किसको मानते? देखो धर्म है 3, सिख, हिंदू, मुसलमान। इनमें हमने, चाहे हम हिंदू हमने तो वो तो गुरुद्वारे ही पूजा करते, गुरुद्वारे पूजा के करते, वहां लंगर लगाते गुरुद्वारा में सिख भाई।
उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वो खाने का भी प्रोग्राम करते हैं, चाय का भी। हमारा भाई मंदिर में कभी भी कोई खाने का, कोई पानी का कदे कोई प्रबंध नहीं होता, और ना ही हमारी मस्जिद के अंदर होता, एक गुरुद्वारे के अंदर होता है। और गुरुद्वारे नेपाल की कह दे कई बार उत्तर प्रदेश में दबाई रोड काटे हैं गुरुद्वारा पारा। तो हमारा कोई भी संगठन दिल्ली जाता है तो गुरुद्वारा में खाना खाता हो, गुरुद्वारा वाले उसको लंगर देते हैं, वो धर्म करते हैं भाई। रही बात हमारे मुख्यमंत्री की, मेन बात है हम भाई उनसे माफी मांगांगे। जिस तरह हम इस रोड पर रहते, ठंडी सड़क पर डाबड़ा चौक से जो पुरानी सब्जी मंडी में रोड था, ये 1 घंटा फाटक बंद रहे हैं भाई। सीएम का हम हाथ जोड़ने माफी मांगे, हमारी ये फाटक 5 मिनट में खुलवा दे और बंद करवा दे, और लोग तंग ना पाए। 1 घंटा फाटक बंद होती, हम माफी मांग लेंगे। हमारी किसानों की आयु की कहती वो काम करते, माफी मांग लेंगे। देखो राहुल गांधी जी हैं, वो एक ऐसे सच्चे इंसान हैं, बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलते। अब भाई उन्होंने कहा था भाई किसानों का सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे, बीजेपी भी कहो दी हम भी 500 का कर देंगे। आरी बात इलेक्शन जहां भी होगा कह देंगे। तो हरियाणा में 500 का कर दो, हम सारा हरियाणा हाथ जोड़ के सीएम से माफी मांग लें भाई। अरे राहुल गांधी एक से कुतरिया पाल लो, न्यू कहे भाई राहुल गांधी ने कुतरिया क्यों पाया, माफी मांगो। फिर वो छोड़ दे भाई, कुतरिया क्यों छोड़ दो, राहुल गांधी माफी मांगो भाई। अरे ये कोई तरीका तो नहीं, तरीके की लड़ाई लड़ो। और फिर भाई कहते हैं हर ये देखो बीजेपी वाला ने, देखो समाज की सेवा 2 संगठन करते हैं भाई। एक तो किसान बॉर्डर पे जवान, और उनने की कदर नहीं है। अगर ये 2 आदमी नहीं रहेंगे, किसान और बॉर्डर पर जवान नहीं रहेगा, तो भाई हिंदुस्तान सुख से नहीं रहेगा। ये बीजेपी सरकार ने सोचना चाहिए। और जो बॉर्डर पर लड़े हैं उनकी भी बुराई, और जो किसान है उनकी भी बुराई। अरे ये चाहते किसको है, ये तो क्लियर करे बीजेपी। हम बहु समाज को बैकवर्ड का भी खिलाफ, अम्बेडकर का भी खिलाफ, जाटों के खिलाफ, और भाई पटेलों के खिलाफ। ये न्यू बताओ हम भाई उस धर्म को मानते, उस जाति को मानते, कोई तो बताओ भाई। इन किसानों का भला कर दो। आज जो ये अरे काम है हमारा, जिस तरह तेल है 50 रुपये लीटर कर दो, जब हम तड़के जावा सीएम के सारे माफी मांगा ने, तो राहुल गांधी माफी किस चीज की मांगे। और अगर जो न्यू कहा ने तजूरी बढ़ना, अगर तजूरी बढ़ना है इन्हें कोई दे रहा हो, जो सीएम के पास हो मंगना घोड़ा गया हो, तो हमें क्लियर करो, बताओ भाई। हमारा हरियाणा का है, कोई हुक्म है तो हम उस खातिर भी माफी मांग लेंगे, तो वो भी हमारा हरियाणा का है। और अगर वो दोनों काम करे भाई, एक टांग बीजेपी में रखे और एक टांग कांग्रेस में रखे, तो हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैंने जो समाज में काम करने वाला है, जो लोगों का बीच में रहने वाला है, जो लोगों का भला करने वाला मैंने वो चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं भाई, मैं किसी भी पार्टी में कोई पद नहीं है मेरे पास, मैं एक भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, दलजीत पल्हार। मेरे पास कौन सी पार्टी का कोई पद नहीं, ना मैं किसी पार्टी की कोई बुराई करता। जो सच्चाई है वो कहेंगे भाई। पल्हार साहब, अभी आप राहुल गांधी के गीत गा रहे हैं और पिछले दिनों आप कांग्रेस में जुड़ के काम कर रहे थे, और उदय भान ने आपके नाम से एक चिट्ठी निकाली थी कि आपको कांग्रेस से बर्खास्त किया जाता है, तो उसमें आप क्या करें? कांग्रेस से तो बर्खास्त जब करें, मैं भाई एक जो आरएमपी बने हैं इसकी सच्चाई बता दी, तो भाई कांग्रेस से कह दो। अरे कांग्रेस तो मेरे पास को पद दे रखे, तो कांग्रेस कह दो मैंने। क्या अगर मेरे को कांग्रेस ही मानने है तो मेरे को लेटर दो, मेरे को प्रूफ दो भाई। इस आधार पर पन्नार साहब ने कांग्रेस से काटा है। हमने जो प्रभारी लगाया हाईवे, उनसे हमने बात करी,
न्यू बोले आप पंगाल साहब आपको कांग्रेस से नहीं निकाल सकते, हमारी 12 आदमी कमेटी है वो बैठेगी और आपको नोटिस दिया जाएगा और आपका सबूत दिए जाएंगे किस बात से कांग्रेस से काटे हैं, आपको नहीं निकाल सकते। ये कर रहे प्रोपगंडे, तो प्रोपगंडे क्या दिन चलेंगे? प्रोपगंडे नहीं चल सकते तो सच्चाई चलेगी। और हम तो सच्चाई एक बात का हम आई, जो देश का भला करेगा चाहे बीजेपी कर दे हम उनका जोड़ जाएंगे, पाप कर जाएंगे और उनके नारे लगा कराएंगे। और कांग्रेस करेगी तो हम कांग्रेस का कराएंगे भाई। बीजेपी ने कहा था भाई दुगनी आईओ कर देंगे, 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, किसानों की आईओ डबल कर देंगे, तेल का रेट सस्ता कर देंगे, डॉलर को बराबर कर देंगे। हो गया भाई डॉलर बराबर। सब बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे। ये कहाँ जा रही है राजनीति? लंगड़े घोड़ों के ऊपर सेंट्रलाइज करती। कहीं पे अगर विधानसभा की बात करें तो गोबर पे चर्चा होती है, मेन मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही? मेन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही भाई? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो हरियाणा में आगे, और हरियाणा में हमारे जो हरियाणा का सीएम है उसका चीज लाएगी, और उसने हरियाणा में तो लगने को कोई मुद्दा ही कौन था। देखो हर आदमी का, हर इंसान का हर स्टेट में जासक है। अगर राहुल गांधी पर कोई पाबंदी है हरियाणा में आने की तो पाबंदी लगाओ। हर आदमी, हमारा देश आजाद है, गुलाम तो नहीं। हाँ ऐसे रहेगा तो गुलाम जरूर कर देंगे, अरे हटके आजाद करवाना पड़ेगा। जिस तरह भगत सिंह पर गए, सुभाष चंद्र बोस पर गए आए थे ने, न्यू लोग उठेंगे तो भाई गुलाम हो गया तो हटके आजाद करना पड़ेगा। अलबत्ता हमने आड़े जाना है, आड़े कौन जाना। देखो हम तो हाथ जोड़ के करते हैं भाई, किसानों का भला कर दो, गरीबों का आयुष्मान कार्ड लागू कर दो, पीले कार्ड काटने बंद कर दो। तो हमें ये बात कह रहे हैं भाई, इस बात से आपसे हमें बार बार अपील करते हैं। तो देखो राहुल गांधी जी ने कहा भाई सिलेंडर 500 रुपया ना देंगे, जो तेल। आपको विश्वास है आपकी कांग्रेस में वापसी होगी दोबारा? आपको विश्वास है? अरे विश्वास ना हो, मन ने कांग्रेस में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। मन ने तो ये चाहिए देश का भला हो जाओ, देश का भला हो जाओ, इसमें सभी बरादरी आगी भाई। देखो हम तो न्यू का राहुल गांधी आज, हम तो यार बूढ़े आदमी हो गए, कहीं ना हो मेरी तो, हमारा तो चल दिया काम। ये देश का भला हो जाओ, हम तो देश के लिए, और देश का भला एक सच्चा इंसान है राहुल गांधी। हम तो न्यू कहेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और रोज हरियाणा में होगा जिंदाबाद। आपके हिसाब से माफी किसको मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को या सीएम साहब? देखो भाई हम तो ये कहा, माफी तो भाई देखो राजा है, हम तो माफी मांगने की किसी को नहीं कहते। क्यों? तो राहुल गांधी तो मांगे किस चीज की? राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी का है, नेता है, कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा है, और बीजेपी के अंदर कोई टांग नहीं अड़ा रहा। अगर बीजेपी कांग्रेस में टांग अड़ावेगी तो राहुल गांधी ने कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा फिर तो। अगर कोई आदमी, देखो ये कहते हैं भाई जुआर बाजरा सभी लोग बोते हैं, अरे बेलडे लेके कोई वो है, अरे बेलडा तो अब पे जाए में वो है। तो भाई अगर कोई कांग्रेस में बेलडा है ने, वो तो अब पे फूटेगा, और उस बेलडे ने चुटकी बाहर नहीं भगाओगा ने राहुल गांधी, तो कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेगी? देखो मतलब आपके सुधार की जरूरत है कांग्रेस? सुधार की जरूरत है। तो हर आदमी कहेगा था कांग्रेस के अंदर भाई 80 सीट आऊंगी हरियाणा के अंदर, और हम भी कहा दे 80 सीट आऊंगी। हमारा एमपी साहब बोले नहीं 80 की जरूरत नहीं है, तो हम 40-45 ले आओ। अरे जब सीट लोग 80 दे और 40-45, तो क्या समझा भाई? 2 किश्ती हम पाना टेको, वो टांग पाट जा रहे हैं, एक किश्ती के अंदर टांग टेको, वह किश्ती पार हो जाए, और दोनों किश्तियां में टांग पाट टेकेगा तो टांग पाट जाएंगी।